देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दूसरे दिन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, जाले के विधायक जीवेश मिश्रा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, हायाघाट के विधायक रामचंद्र प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्षा रेणु देवी, विधान पार्षद हरि सहनी अध्यक्ष द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, आयुष्मान भारत, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन, लघु सिंचाई प्रमंडल दरभंगा, कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, योजना विकास विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विभाग पर चर्चा हुई। आयुष्मान भारत के समीक्षा के दौरान आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा बताया गया कि जिला में 28 लाख परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है, जिनमें से 3,15,000 लोगों का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड किसी भी नजदीकी सीएससी केंद्र पर राशन कार्ड या प्रधानमंत्री का लाभार्थी परिवार के नाम प्रेषित पत्र के साथ अपना आधार कार्ड या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई फोटो पहचान पत्र के साथ जाकर बनवाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस कार्ड की विशेषता यह है कि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को स्वतः नवीकरण हो जाता है और इस कार्ड का लाभ लाभार्थी जीवन भर उठा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना में मरीज का अस्पताल में भर्ती होने के 3 दिन पूर्व और डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक इलाज और दवाइयों पर हुए खर्च भी इसमें शामिल है। इस पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीनों के अंदर पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल स्तर पर कैंप लगाकर 100% लाभुकों का आयुष्मान कार्ड बनवाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान कोविड टीकाकरण करवाया गया, उसी प्रकार आयुष्मान लाभार्थी का गोल्डन कार्ड बनवाया जाए। साथ ही इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करवाया जाए ताकि लोगों को इस कार्ड के लाभ की जानकारी प्राप्त हो सके। जिला समन्वय को निर्देशित किया गया कि विधायक, जिला परिषद प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति को आयुष्मान कार्ड के लाभुकों का लिस्ट पीडीएफ बनाकर उनके व्हाट्सएप ऐप मोबाइल पर उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके द्वारा लाभुकों को आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी मिल सके ताकि वो अपना कार्ड जल्द से जल्द बनवा सकें। जिले के विधायक द्वारा मांग की गई कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिंहवाड़ा में अल्ट्रासाउंड एवं डिजिटल एक्सरे मशीन की व्यवस्था अविलंब करवाया जाए। अलीनगर के विधायक द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तारडी में एक्सरे मशीन नहीं रहने के कारण मरीज को बाहर से एक्सरे कराना पड़ता है। यहाँ अलीनगर में एक्सरे मशीन सही से संचालित नहीं हो रहा। इस पर सिविल सर्जन को वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश अध्यक्ष महोदय के द्वारा दिया गया। बेनीपुर के विधायक द्वारा अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में प्रतिनियुक्त डॉक्टर द्वारा प्रतिदिन नहीं आने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सिविल सर्जन को कहा गया कि प्रतिदिन डॉक्टर की उपस्थिति सुनिश्चित करावें। हायाघाट के विधायक ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में 5-5 स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है, लेकिन कहीं पर भी इस पर कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। इस पर बैठक में अध्यक्ष द्वारा BMSICL को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द इन पर कार्य प्रारंभ करवाया जाए। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन की समीक्षा के दौरान बेनीपुर के विधायक द्वारा बताया गया कि पोहदी में PHED द्वारा निर्मित नल जल का पानी नहीं चल रहा। इस पर अध्यक्ष द्वारा विधायक बेनीपुर के नेतृत्व में उप विकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बेनीपुर प्रखंड में नल जल योजना का जांच का प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। नगर विधायक द्वारा बताया गया कि सीसो पूर्वी, कबीरचक, सीसो पश्चिमी, रानीपुर, सारा मोहम्मद, वासुदेवपुर पंचायत में नल जल का पानी नहीं चल पा रहा। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि पंचायत में जलापूर्ति हो रही है, कहीं आंशिक समस्या है। इस पर अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि 100% जलापूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश दें। जाले के विधायक द्वारा जाले प्रखंड में PHED द्वारा करवाए गए चापाकल की जांच करवाने का निर्देश दिया गया। हमको इसके मार्केट का उद्घाटन समारोह में 16 करोड़ की लागत से का उद्घाटन किए, तो उसमें उसको ढका गया था कचरा। तो इस परिस्थिति में अब PM केयर फंड से माननीय प्रधानमंत्री की चिंता करके 24 वेंटिलेटर उपलब्ध करवाए। यहाँ भी अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में भी वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। PM केयर फंड से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी लगा और वेंटिलेटर मेरा चालू ही नहीं हो, लंबा बरस बीत रहा है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। हम लोगों को करना चाहिए तो यहाँ पर कैसे हम लोग सुविधा दे सके मरीजों को,
और निश्चित रूप से यहाँ से जब हम लोग रेफर करते हैं पटना के लिए, अभी अधुआम में एक बच्चा 45 वर्ष का लड़का जिसका 2-3 बच्ची और वो बेचारे चले गए अभाव में, ऐसे हजारों लोग चले गए यहाँ से। तो यहाँ पर DMCH में नहीं हो तो एक अलग से हम लोग बैठक करें और हम आयुक्त महोदय से भी बात करते हैं, वो भी इसका रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो एक आप तैयार करें जो कितने वहाँ पर कौन कौन चीज की आवश्यकता है, डॉक्टर की अभाव है, वेंटिलेटर के लिए वो क्या कहते हैं आने वाला नहीं है, या फिर वहाँ पर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है, वहाँ पर कचरा जो लगा हुआ है कैसे हम लोग हटा पाएंगे। DMCH दरभंगा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है और इसमें जिला प्रशासन को भी काफी रुचि लेकर के उनको भी बैठना चाहिए। और हम लोग आज एक कमेटी बना रहे DMCH को देखने के लिए, अलग से इसका जो है कर लिया जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है करने में? कपड़ों की दुनिया का सरताज अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, हसन चौक, लालबाग, दरभंगा। हमारे यहाँ साड़ी, सूट पीस, लहंगा, गाउन, बॉयज सेक्शन, गर्ल्स जीन्स, कुर्ती के साथ और भी बहुत कुछ सभी ब्रांडों में उपलब्ध है। वहीं हमारी दूसरी शाखा अग्रवाल परिधान शॉपिंग मॉल, मिर्जापुर चौक, दरभंगा, जहां साड़ी, सूट पीस, लहंगा, कुर्ती के साथ तीसरे और चौथे तले मेंस मॉल में जींस शर्ट, फॉर्मल पैंट, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा वह भी ब्रांडेड कंपनी के साथ जैसे रेमंड, लिलिन, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, एलन सोली, लुई फिलिप्स, US पोलो, मॉन्टी कार्लो, कीलर, मुफ्ती, स्काइपर, कैंसन, क्लब, जैक जॉक्स एंड जैकी जैसे ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारी तीसरी शाखा अग्रवाल मेंस मॉल, बाकरगंज, लहरियासराय, जहां पुरुषों के लिए जींस शर्ट, फॉर्मल कोट सूट, शेरवानी, जहां आपके लिए हम लाए हैं एक से बढ़कर एक चुनिंदा कंपनियों के कपड़े जैसे रेमंड, ब्लैकबेरीज, वेन हुसैन, मॉन्टी कार्लो, मुफ्ती, स्पेकर, जॉकी जैसे सभी ब्रांडों के कपड़े आप अग्रवाल के इन तीनों शाखाओं में पहुंचिए और अपने पसंदीदा कपड़े ले जाएं अपने घर। आपका विश्वास ही हमारा भरोसा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने, लहरियासराय। अपर समाहर्ता राजेश झा राजा की अध्यक्षता में सभी SDO और सभी SDPO की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूमि विवाद एवं विधि व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक हुई। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष, जहां एक जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में कई संबंधित पदाधिकारी लोग मौजूद थे, वहीं जिले के प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी विस्कोमान से इसमें शामिल हुए। जमीनी विवाद को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं उसको लेकर अंचल और थाना स्तर पर बैठक की जाती है। महीने में कम से कम 2 बार इस तरह की बैठक आयोजित की जानी चाहिए। अनुमंडल और अंचल स्तर पर जो भी समस्याएं हैं वह भी थाने स्तर पर ही उसका निष्पादन किया जाना चाहिए। मूल रूप से जो हम लोग महीने में कम से कम 2 बार तो निश्चित रूप से करते हैं, भूमि विवाद को लेके और विधि व्यवस्था से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनको लेके करते हैं। अंचल स्तर पर, थाना स्तर पर और अनुमंडल स्तर पर SDO साहब और SDPO साहब के साथ, तो उसी की बैठक थी। और जो इस बीच में जो भी वहाँ अंचल और अनुमंडल स्तर पर जो भी समस्याएं आती है या जिला स्तर पर जो भी समस्या की जानकारी हम लोग को रहती है, तो उसी बिंदु पर हम लोग बात विचार करते हैं और डायरेक्शन देते हैं। इस विवाद को लेकर तो हम लोग काफ़ी सजग हैं और सचेत भी हैं। दिक्कत ये हो रही है जो चूँकि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया हम लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से शुरू किए हैं जिला स्तर पर भी और थाना स्तर पर भी, तो थोड़ी तकनीकी कठिनाई होती है। तो हमारे साथ DIO साहब रहते हैं और हमको लगता है जो 1 सप्ताह या 15 दिन में सारी समस्या दूर हो जाएगी तकनीकी।
वहाँ भी जो अपलोड होता है, जो डिस्पोजल हो रहा है, तो वो प्रदर्शित नहीं हो पाता है तकनीकी कारणों से, तो थोड़ी दिक्कतें रहती हैं। तो उसी बिंदु पर परीक्षा भी की गई थी और उनको डायरेक्शन भी दिया गया था। समाजवादी और कम्युनिस्ट आंदोलन की धरती डिलाही के सपूत पूरे मिथिलांचल में परिवर्तन के नायक के रूप में स्थापित भाकपा माले के वरिष्ठ नेता लक्ष्मी पासवान की श्रद्धांजलि सभा उनके पैतृक गांव में आयोजित की गई। स्मृति सभा में परिजन पंकज कुमार, परमिला देवी, सागर देवी, पूनम देवी, उमेश, शंकर पासवान, रतिलाल पासवान, चंदन कुमार, सिया शरण आदि सहित माले जिला सचिव बैद्यनाथ यादव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, राज्य कमेटी सदस्य नियाज अहमद, अभिषेक कुमार, शनिश्री देवी, जंगी यादव, विनोद सिंह, एपवा जिला अध्यक्ष साधना शर्मा, रानी सिंह, विनोद सिंह, मयंक, प्रिंस राज, संदीप चौधरी, संतोष पासवान, हरि पासवान, उमेश शाह, देवेंद्र शाह, हरिश्चंद्र पासवान, सत्यनारायण मुखिया, हरि पासवान, सीवन यादव, सिया शरण पासवान, उमेश शाह, देवेंद्र शाह, वकील पासवान, गंगा मंडल, सुरेंद्र यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। लक्ष्मी जी ने हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है और हम समझते हैं कि अभी लोग और संकल्प लेंगे। लक्ष्मी जी पिछले 50 साल पूरे इलाके में, दरभंगा में, मिथिलांचल में कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा करने और गांव में सामाजिक मर्यादा के लिए, बराबरी के लिए, सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया और पूरे देश में लोकतंत्र के लिए लड़ाई की। तो हमें लगता है कि ये जो हमारे सामने एक मॉडल है कि गांव के गरीबों को संगठित करते हुए पूरे देश में, देश के पैमाने पर लोकतंत्र के लिए एक मजबूत आंदोलन छेड़ना, तो गांव से लेकर के पूरे दिल्ली तक देश की लड़ाई, गांव और देश को जोड़ते हुए गरीबों के दावेदारी को बढ़ाने का, हमें लगता है कि यहाँ के साथी बिल्कुल इसी पर संकल्प लेंगे और इसी रास्ते पर करने लगा है। अभी ये 8 नवंबर को पूरे हिंदुस्तान ने फिर याद किया 2016 में नोटबंदी हुई थी और क्या कह करके नोटबंदी कर दी गई थी कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और अभी आप देख सकते हैं कि पूरे देश में किस तरह से जहाँ भी छापा मारो कितने नोट निकल रहे हैं, नेताओं के घर से, मंत्रियों के घर से, बड़े अधिकारियों के घर से। तो वो पूरा का पूरा नोटबंदी एक ज़बरदस्त गरीबों पर हमला था, देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। जीएसटी आया और वो जीएसटी आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई इस देश में इनकम टैक्स देने वाले बहुत कम, हम इनकम टैक्स की बात मत करो। ये जो चावल पर, गेहूं पर, दूध पर, दही पर, आटा पर ये जो आपने टैक्स लगा दिया, क्या वो कोई कम है? देश का हर गरीब वो टैक्स दे रहा है, लेकिन हमारा जो टैक्स का पैसा है वो टैक्स का पैसा जो बैंक में जाता है उस पैसे को लूट करके अदानी कहाँ से आए? वो हिंदुस्तान के पूरे बैंकों से कर्ज लेकर के, बैंकों को लूट करके, और अब सरकार पैरवी करती है उसके लिए, दुनिया भर में अभी उनका साम्राज्य बढ़ रहा है। तो हमें लगता है कि मोदी जी ने दरअसल पूरे देश में एक तरह से गरीबों को उनके हक अधिकार छीनने का काम किया है। जो आरक्षण में अभी 10% कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण है तो उसमें सामाजिक बंटवारा क्यों किया गया? अगर आप कह रहे हैं कि 8 लाख तक जिनके सालाना आमदनी है उन तमाम लोगों के लिए आरक्षण है, तो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को उस आरक्षण से क्यों बाहर कर दिया गया? और 8 लाख की अगर आप बात करेंगे तो इस देश में ऐसी स्थिति है, मुश्किल से 2-3% हिंदुस्तान के परिवार हैं जिनके सालाना आमदनी 8 लाख से ऊपर होगी, तो 95% हिंदुस्तान वो 8 लाख से नीचे ही है। इसीलिए ये आर्थिक आधार के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, दरअसल आरक्षण को खत्म करने, सामाजिक न्याय की जो भी हमारे संविधान में प्रावधान था उसको खत्म करने की साजिश हो गई। इसीलिए मोदी जी ने जब चौतरफा इस देश के लोकतंत्र पर, इस देश के रोजगार पर, पब्लिक सेक्टर पर, शिक्षा पर, आरक्षण पर, संविधान पर जब हमला बोल दिया है, तब हिंदुस्तान के सामने एक ही रास्ता बचता है कि इस देश में ऐसी तानाशाही को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए हम तो उम्मीद करेंगे कि बिहार ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार ने एक मजबूत जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अब तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार ने सत्ता से भी बाहर कर दिया। तो 24 के चुनाव में बिहार नहीं बल्कि बिहार के तर्ज पर पूरे हिंदुस्तान में इस भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो आज पूरे देश में सिंगल पार्टी रूल, एक पार्टी का शासन थोपना चाहते हैं, और आरएसएस जो इस पूरे देश में धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर जो उसके आड़ में जो राजनीति कर रही है, और पूरे देश में एक अंधविश्वास, अज्ञानता, इस पूरे देश में फिर एक बार जो सामाजिक रूप से पिछड़ापन था,
उसको थोपने की कोशिश कर रहा है, इसके खिलाफ बिहार आगे आएगा। और अगले साल फरवरी महीने में हमारी पार्टी का एक महाधिवेशन पटना में हम करने जा रहे हैं। 15 से 20 फरवरी, 15 तारीख गांधी मैदान में लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली से हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन को तेज करने का ऐलान करें। शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल 2022 में छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट रहा है। आइडियल पाथ में मेडिकल यानी नीट, IIT JEE, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में CBSE के छात्रों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों को 575 से अधिक अंक आया है। छात्र हर्ष मोहन कुमार ने IIT एडवांस में अच्छा रैंक लाकर आइडियल पास और दक्षिणांचल को गौरवान्वित किया है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी वरीय पुलिस अधीक्षक विकास कुमार का जनता दरबार लगा। जनता दरबार में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए फरियादियों ने मारपीट, हत्या, जमीनी विवाद जैसे कई महत्वपूर्ण बातों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने आए हुए तमाम फरियादियों को बारी बारी से बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना और समाधान करने का आश्वासन भी दिया। अभी तक तो सभी कांड से संबंधित समस्याएं हैं। किसी केस में गिरफ्तारी को लेकर या किसी में गलत केस कर दिए जाने को लेकर आवेदन प्राप्त हुए हैं, तो संबंधित पदाधिकारियों को उसमें निर्देश दिया जा रहा है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें रिपोर्ट प्राप्त है, तो संचिका हम देखकर आगे जो भी उसमें विधि सम्मत निर्णय होगा उसके लिए निर्देशित करेंगे सभी को। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान के दोनों शाखाओं में भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कलाम जी के तैल चित्र पर माल्यार्पण किया गया। गांधी बिहार शाखा में कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक राजीव कुमार, समन्वयक श्रावणी शिखा तथा CCA प्रभारी वैद्यनाथ झा द्वारा सम्मिलित रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। गरिमा भारती और ग्रुप द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। प्रबंधक राजीव कुमार ने बच्चों को संबोधित करते हुए मौलाना अबुल कलाम आजाद का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पर विस्तृत जानकारी दी। समन्वयक श्रावणी शिखा ने अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भारतीय शिक्षा को सुदृढ़ करने में उनकी भूमिका तथा उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्य पर विस्तार से प्रकाश डाली। विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सबों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के बीच हिंदी और अंग्रेजी में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्ले ग्रुप में कविता पाठन की प्रतियोगिता आयोजित किया गया। गांधी विहार शाखा में सीनियर ग्रुप से हिंदी में प्रभात कुमार प्रथम, ऋषिका चौधरी द्वितीय, आरफा नसीम तृतीय स्थान प्राप्त की। वहीं अंग्रेजी में रवि कुमार प्रथम, अंशिका कुमारी द्वितीय, सानिया प्रवीण तृतीय स्थान प्राप्त की।
सब सीनियर ग्रुप से हिंदी में आयुष राज प्रथम, प्रिंस आनंद द्वितीय, राजन कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंग्रेजी में अनुष्का कुमारी प्रथम, एरम अहमद द्वितीय, सुहानी श्रेया तृतीय स्थान प्राप्त की। जूनियर ग्रुप से हिंदी में काव्या शर्मा प्रथम, आयुष कुमार सिंह द्वितीय, ऋषभ वत्स तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंग्रेजी में यश राज प्रथम, निधि कुमारी द्वितीय, आराध्या चौरसिया तृतीय स्थान प्राप्त की। सब जूनियर ग्रुप से हिंदी में एकांत सिंह प्रथम, आलोक कुमार द्वितीय, आरोही सुमन तृतीय स्थान प्राप्त की। वहीं अंग्रेजी में आयुष कुमार प्रथम, आर्या यशस्वी द्वितीय, राजवर्धन तृतीय स्थान प्राप्त की। प्ले ग्रुप से हिंदी कविता पाठन में मुशफिक आलम प्रथम, नवील अख्तर द्वितीय, अभिनव राज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं अंग्रेजी में श्रुति चौधरी प्रथम, श्रेजल गार्गी द्वितीय, प्रतिष्ठा गार्गी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बाजितपुर शाखा में प्ले ग्रुप से कविता वाचन आर्य सुमन प्रथम, अभिषेक कुमार द्वितीय एवं हर्ष कुमार तृतीय स्थान पर। अंग्रेजी कविता वाचन में आस्था रानी प्रथम, स्वाति कुमारी द्वितीय एवं रोजबेल तृतीय स्थान पर रहे। सब जूनियर ग्रुप से हिंदी में आयुष कुमार सिंह प्रथम, रसिन कुमारी द्वितीय और कुमारी प्रिया रानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लहरियासराय स्थित लोहिया चौक के निकट केक के शॉप का शानदार शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को केक पॉइंट का उद्घाटन राजश्री प्रोप्राइटर राजन भगत की 2 वर्षीय पुत्री के हाथों फीता काटकर किया गया। प्रोप्राइटर राजन भगत ने बताया कि यहां हर तरह के केक बनाए जाते हैं, जिसमें केक पर फोटो व अन्य आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रंग बिरंगे आकर्षक केक का निर्माण ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि महानगरों की तरह केक बनाया व ग्राहकों को सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ आकर एक बार सेवा का मौका दें और अच्छी सुविधा व बेहतर संवाद के साथ हम आपकी सेवाओं में हमेशा तत्पर रहेंगे। जैसे कि बेकरी आइटम में बिस्किट, केक में सभी आइटम सभी आइटम मिलेगा। जैसे कि फोटो केक है, फॉन्डेंट केक है, जो भी डिजाइन होते हैं सभी मिलेगा। और किचन है हमारा, और स्वीट भी प्लस हमने स्वीट ऐड किया है। तो स्वीट में भी सभी आइटम हम किचन के साथ हम फ्रेश बना के खेलते, सभी आइटम अवेलेबल रहेगा हमारे पास। एक बार हमारा क्वालिटी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और आप स्वभाव में हमें एक बार ज़रूर मौका दीजिए, जो हम आपको अच्छे सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करें। दरभंगा लहरियासराय हजमा चौड़ा। हमारे एक बार केक हमारे यहाँ का ट्राई किए, हमारा क्या सर्विस है, हमारा क्या क्वालिटी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, हमें मौका जरूर सर। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों का जो बेसिक है ना, हम लोग क्वालिटी के ऊपर मेंटेन करते हैं, और यही है आज हमारा मुंबई और पुणे में भी शॉप है। और वहाँ से मैं सोचा कि अपने दरभंगा, बिहार, मिथिला में भी जाकर हम लोग अपना शॉप डालें और अपना मिथिलावासी के जितने भी मिथिलावासी हैं सबको मैं सोचता हूँ कि अपना क्वालिटी अच्छे से प्रोवाइड करें। सर हमारे यहाँ क्या है ना, लाइव किचन का सुविधा रहेगा, जो भी केक चाहिए रहेगा, जैसे कि फोटो प्रिंट वगैरह हो गया, फॉन्डेंट केक, शुगर पेस्ट का जो आता है, और 3D केक, ये सारे हम लोग अवेलेबल रखते हैं। जैसा भी ऑर्डर रहेगा हम लोग वैसा ऑर्डर हम लोग बनाते हैं। जैसा फोटो प्रिंट किसी को चाहिए अर्जेंट में, तो सर हम लोग से 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोग तुरंत बनाकर हम लोग दे देते हैं।